हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके हम अपने डेली के काम को काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएं। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है धूप बत्ती को लेकर। तो देखिए, धूप बत्ती का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने पूजा घर में करते हैं डेली ही, लेकिन जब भी हम धूप बत्ती को जलाते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह से पहले हम स्टिक बनाते हैं या फिर जो बनी बनाई स्टिक आती हैं उनका यूज़ करते हैं। तो वो स्टिक तो अच्छे से जल जाती हैं, लेकिन हम इस तरह से बनाकर जो स्टिक जलाते हैं वो कभी कभी बीच में ही बुझ जाती है, पूरा स्टिक अच्छे से नहीं जल पाता है। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। आपको इसे बना लेना है और उसके बाद हमें ऊपर के साइड से इसको चपटा कर देना है। मतलब ऊपर का जो नुकीला पार्ट है उसको बिल्कुल बराबर कर देना है। और उसके बाद जिसमें भी आप धूप बत्ती को जलाते हैं वो आपको दिया या फिर बर्तन ले लेना है और इस तरह से लगा देना है। इसके बाद हमें लेना है कपूर, और यहाँ पर मैंने कपूर का बड़ा सा टुकड़ा लिया है, तो आप इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं या फिर छोटा टुकड़ा भी करके आप इस पर डाल सकते हैं। जो ऊपर हमने इसका पार्ट चपटा किया है ना, उस पर हमें इसको इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये क्रश हो गया है, इसलिए थोड़ा सा नीचे गिर गया है। आप छोटा सा टुकड़ा रखेंगे ना तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। अब हम इस धूप बत्ती को इस तरह से जलाएंगे। तो आप देखेंगे इसको जलाने के लिए हमें बार बार माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी एक बार में धूप बत्ती अच्छे से नहीं जलता है तो हमें बार बार माचिस को लेना पड़ता है, जिससे हमारी काफ़ी सारी तीली खर्च हो जाती हैं। और दूसरा, हमने इसमें कपूर को लगाया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा धूप बत्ती अच्छे से जल जाएगा। और कपूर जो है घर से नेगेटिविटी को भी ख़त्म करता है। तो आप इस तरह से धूप बत्ती को जलाएंगे, पूरा ही धूप बत्ती अच्छे से जल जाएगा। आई होप आपको ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा पेटीकोट को लेकर। तो देखिए, पेटीकोट हम सभी लेडीज़ साड़ी के साथ वियर करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसका नाड़ा जो है एक छोर खिसक के अंदर के साइड चला जाता है और इसको हमें निकालने के लिए पूरा ही नाड़ा निकालना पड़ता है और हम वापस से सेफ्टी पिन लगाकर इसको दोबारा से डालते हैं, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और नाड़ा इतना अंदर जा चुका है कि फिंगर से भी पकड़ में नहीं आता है। तो इसको हम कैसे निकालें, हमें नाड़ा भी ना निकालना पड़े और हमारा काम भी अच्छे से हो जाए। आपको लेना है कैंची, और कैंची की मदद से इस तरह से देखिए अंदर के साइड इसको डालते जाना है। जहाँ पर भी नाड़ा पकड़ में आ जाए वहीं पर आपको इसे कैंची को खोलते हुए पकड़ लेना है और इस तरह से आप देखेंगे बहुत आसान तरीके से नाड़े का छोर जो है आप निकाल पाएंगे। तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि साड़ी के साथ हम मैचिंग का ही पेटीकोट पहनते हैं। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर से यूज़ कीजिएगा जब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए। अब देखिए, छोर जो है बार बार अगर जाता है ना, तो छोटा सा ट्रिक आप और फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से सेफ्टी पिन लगा दीजिए दोनों ही छोर पे। अब बिल्कुल भी छोर अंदर के साइड नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगला ट्रिक है हमारा बच्चों से रिलेटेड। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो उस ड्राइंग को बनाने के लिए हमें सर्कल बनाना पड़ता है, जिसके लिए हमें प्रकार की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास प्रकार नहीं है तो हम इस सर्कल को कैसे बनाएं, क्योंकि हाथों से बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट शेप में ये नहीं बन पाता है। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी, जिससे बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल परफेक्ट गोल सर्कल बना के तैयार कर पाएंगे। आपको लेना है सेफ्टी पिन। जब भी आपके बच्चों के पास प्रकार वगैरह ना हो तो आप उनको इस तरह से छोटा सा सर्कल बना के दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ा वाला सेफ्टी पिन लिया है, आप छोटा भी ले सकते हैं। और एक हमें और पेंसिल या फिर पेन ले लेना है। इसको हमें सेफ्टी पिन के दूसरे साइड इस तरह से लगा देना है और दूसरे साइड दूसरा पेन रखते हुए इस तरह से देखिए हमें घुमाते जाना है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से गोल सर्कल बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया सा बनता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर बड़ा सर्कल बनाया हुआ है। अगर आपको इससे छोटा सर्कल बनाना है तो आप छोटा वाला सेफ्टी पिन ले लीजिए और इससे भी बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। बस आपको यही प्रोसेस रिपीट करनी है। एक पेन को नीचे के साइड रखना है और दूसरे पेन को ऊपर के साइड रखना है। पेन या फिर पेंसिल जिससे भी बना रहे हैं आपको यही काम करना है।
और इस तरह से बाहर की साइड खींचते हुए आप इसको घुमा दीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्ट शेप में हमारा सर्कल बनके तैयार हो चुका है। आई होप आपको ये जुगाड़ू टिप पसंद आया होगा। तो जब भी आपके साथ इस तरह की दिक्कत हो, प्रकार ना हो और सर्कल आपको बनाना है तो आप इस वाले ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए हैं धागे। अब धागे का इस्तेमाल हम सभी के घर में होता ही है सिलाई के लिए, और हमारे पास कई सारे कलर के धागे होते हैं। इनको हम एक साथ रख देते हैं तो इनका छोर जो है आपस में उलझ जाता है, जिसकी वजह से धागे की वेस्टेज होती है और साथ ही साथ इसका छोर भी हमें ढूंढने नहीं मिलता है, बार बार ये धागा खुल जाता है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको बिंदी लेना है। हम सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसी बिंदी होती हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़ी रहती हैं, तो वो बिंदी हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपको एक बिंदी लेना है और इस बिंदी को हमें यूज़ करना है धागों पर। जो धागे का छोर है उसको हमें इस तरह से देखिए खोलना है, थोड़ा सा आप खोल लीजिएगा और यहीं पर हमें बिंदी को लगा देना है। इस तरह से ये अच्छे से सेट हो जाता है, क्योंकि बिंदी में काफ़ी हार्ड गम रहता है, और इस तरह से घुमाते हुए आपको धागे पर ही इसको चिपका देना है। इस तरह से आप देखेंगे कि इसका छोर भी अलग से हमें दिखाई देता रहेगा और बिंदी को चिपकाया है, जिसकी वजह से ये खुलेगा भी नहीं। तो इस तरह से धागे आपस में उलझेंगे नहीं, अच्छे से सेट रहेंगे, और जो हमारी बिंदी हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते थे उनका यूज़ भी हो जाएगा। तो बस आपको यही काम करना है, जितने भी धागे आपके पास हैं एक एक करके इस तरह से बिंदी को चिपकाते जाना है। कोई भी खर्चा नहीं है, बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। तो इस तरह से हमारा काम आसान हो जाता है और काफ़ी सारी हम बचत भी कर पाते हैं। अगर टिप अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले ली है टिकटॉक पिन। अब इस तरह की पिन का इस्तेमाल हम सभी लेडीज़ करते हैं हेयर स्टाइल को बनाने के लिए। जब भी हम कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं तो काफ़ी सारे पिन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको ऐसे ही उठा के रख देते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पिन इसमें से गुम हो जाती हैं और दूसरा स्पेस बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको सेफ्टी पिन लेना है और इस सेफ्टी पिन में हमें सारी की सारी पिन इस तरह से देखिए ऑर्गेनाइज कर देना है। एक सेफ्टी पिन में ही बहुत सारी पिन आ जाती हैं और कोई भी खर्चा नहीं है, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, स्पेस भी कम लेंगी और जब भी आपको दोबारा चाहिए होंगी तो सारी की सारी पिन आपको एक साथ मिल जाएंगी। कोई भी पिन इसमें से गुम नहीं होगी। बस आपको सेफ्टी पिन खोल के निकाल लेना है और यूज़ कर लेना है। तो आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैंकेट है ना, हम सभी लोग विंटर सीजन में यूज़ करते हैं, चाहे बच्चों के ब्लैंकेट हो या फिर बड़ों के ब्लैंकेट हो। अब इनको जब भी हम यूज़ करते हैं तो रात के टाइम यूज़ करते हैं, दिन में इनको अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं। लेकिन घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो बार बार इस तरह से ब्लैंकेट को खोल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बेड जो है मैसी दिखाई देता है और साथ ही साथ स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेता है। तो आपको छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है। इस तरह से कोई भी बड़ा ब्लैंकेट हो या फिर छोटा, आपको इस तरह से फोल्ड करना है। दोनों साइड से देखिए इस तरह से हमें एक के ऊपर एक रख देना है और उसके बाद हमें ऊपर के साइड से इसको रोल करते जाना है। जितना टाइट रोल करेंगे ना उतना अच्छे तरीके से ये सेट हो जाएगा और कम स्पेस लेगा। अब देखिए यहाँ पर रोल कर दिया है। जो पीछे के साइड हमने ब्लैंकेट को फोल्ड किया था इसको हमें खोल देना है। तो इस तरह से ये छोटा सा पिलो बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं, बच्चे कितना भी इसको उठा के इधर उधर डालें, और साथ ही साथ स्पेस भी बहुत कम लेगा। ट्रिक अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला टिप है हमारा धागे से ही रिलेटेड। तो देखिए धागे का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, और जब भी हमें सिलाई वगैरह करनी होती है तो चाहे हाथ से करें या फिर मशीन से, सुई में धागा डालना हमें होता ही है। अब इस तरह से छोटी सुई है तो इसमें धागा डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हम धागा कैसे डालें वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में हम धागे को डाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है बिजली का तार। आप इसकी जगह पर झाड़ू भी ले सकते हैं, जो फूल झाड़ू होता है उसका बाल भी ले सकते हैं। और इसको हमें इस तरह से देखिए अंदर वाला जो पतला तार रहता है ये हमें निकाल कर यू शेप में मोड़ देना है इस तरह से। और इसमें भी हमारा एक पैसा खर्च नहीं होने वाला है, बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। अब हमें लेनी है बिंदी।
तो यहाँ पर देखिए बिंदी मैंने ली है और हम सभी लेडीज़ बिंदी का यूज़ तो करते ही हैं। तो आप इस तरह से एक बिंदी ले लीजिए और जो हमने यू शेप में इसको मोड़ के रखा है ना, इस पे हमें इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसको ऐसे ही नहीं रखना है, एक बिंदी हमें और लेना है और दूसरे साइड से इसको चिपका देना है। जिस साइड इसका गम रहता है ना, वो हमें बीच में रखना है इस तरह से देखिए। और ये हमारा बहुत ही छोटा सा टूल बनके तैयार हो जाता है परमानेंट के लिए। आप इसको हमेशा के लिए बना के रख सकते हैं, बिजली का तार कभी भी ख़राब नहीं होता है। और बिंदी को अच्छे से सेट कर दिया है तो ये बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। अब देखिए जिस भी सुई में आपको धागा डालना है उसमें आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमें इस टूल को सुई के छेद के अंदर डाल देना है। उसका एरिया बहुत कम रहता है जिसकी वजह से धागा अच्छे से नहीं डाल पाते हैं। और ये टूल जो बनाया है इसमें धागा डालने का स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इजी तरह से आप छोटी से छोटी सुई में धागा डाल पाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने धागा डाल दिया है। अब हमें सुई को बाहर के साइड खींच देना है और धागा बहुत ही आसान तरीके से सुई में डल जाता है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये टूल इतना छोटा है कि इसको आप कहीं भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और इसको आप सिलाई मशीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको हाथ वाली सुई में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल को आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको भी सुई में धागा डालना काफ़ी ज़्यादा झंझट का काम लगता है वो इस टिप को यूज़ कर पाएँ। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।